हिरन आपने कब से रखी हुई है? ये तकरीबन 10 से 12 साल हो गए ये रखे हुए हैं हिरन। हिरन जो है इसका एक दिन का खर्च क्या होता है? ये खाना वगैरह क्या खाते हैं? ये वैसे तो बकरी वाला चारा खाते हैं और इसके ज़्यादातर आप चने भिगो के डाल दें, गंदम भिगो के डाल दें, ये शौक़ से खाते हैं। इससे सर्वाइव और नस्ल नुमा बहुत अच्छी होती है इनकी। इनकी बीमारियां कौन सी होती हैं? इन्हें ज़्यादातर तो बुखार होता है और इसकी कोई और बीमारी नहीं आती और इसका इलाज भी नहीं है। कैसर भाई ये बताएं कि इनकी नस्लें कितनी होती हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर पाई जाती हैं? नस्लें तो इसकी बेशुमार हैं। इसमें ब्लैक बक है, चीतल है, सुडियाल है और उसके बाद ओरेक्स है, बारह सिंगा जिसे बोलते हैं वो भी है। इसमें बेशुमार नस्लें हैं। जो बंदा शौक़ करे वो महकमे वाइल्ड लाइफ के से मंजूरी ले, 4000 रुपये सालाना इसकी होता है, वो लाइसेंस होता है, वो बनाए। फिर उसके बाद पहले वो चीज़ करें और उसके बाद ये ब्लैक बक हरा रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें दस्तक टीवी। मेरा नाम आबद इकबाल है। पाकिस्तान में मौजूद हिरन का कारोबार अगर आप करना चाहते हैं तो इसका जो एक दिन का जो खर्च है वो बकरी के खर्च के बराबर है, जबकि इसकी बचत की बात की जाए तो ये लाखों के अंदर फ़रोख्त होता है। आप इसको किस तरह से शुरू कर सकते हैं? भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम कैसर बास है। मेरे वालिद साहब का नाम नासर बास सियाल है और तहसील मियाँचनू ज़िला खानेवाल है। कच्चे खूह के साथ ही एक गाँव है 135 सोलैल, वहाँ पे ये फार्म है। कैसर भाई ये बताएं कि ये हिरन का जो कारोबार है, हिरन आपने कब से रखी हुई है? ये तकरीबन 10 से 12 साल हो गए ये रखे हुए हैं हिरन और ये बहुत अच्छा एक शौक़ है। और आप देख सकते हैं कि लोग आते हैं फार्म पे, बड़े इंजॉय होते हैं, वो ये देख के बड़ा खुश होता है। हमने ये बर्ड्स इसी वजह से रखे हुए हैं, परिंदे काफ़ी रखे हुए हैं तो ताकि लोग आएँ, हमें खुशी महसूस होती है कि बहुत दूर दूर से दोस्त अहबाब आते हैं, फार्म देखते हैं और बड़ा खुश होते हैं। और हमें भी इसी खुशी मिलती है, कितना पैसे लगाने के बावजूद लोग हमारा नाम सुन के आते हैं और हमें भी मज़ा आता है, अप्रिशिएट करते हैं जब, तो बहुत यकीनन दिल को सुकून महसूस होता है। अच्छा भाईजान ये बताएं कि हिरन जो है इसका एक दिन का खर्च क्या होता है? ये खाना वगैरह क्या खाती हैं? ये वैसे तो बकरी वाला चारा खाते हैं और इसके ज़्यादातर आप चने भिगो के डाल दें, गंदम भिगो के डाल दें, ये शौक़ से खाते हैं। इससे सर्वाइव और नस्ल नुमा बहुत अच्छी होती है इनकी। तो ये बताएं कि इसके अलावा भी कोई चीज़ इनको डालना ख़ास जो है वो डालना पड़ती है? जिस तरह कि ये एक जंगली जानवर है तो उस तरह इनको वहाँ से भी कोई चीज़ देना पड़ती है या फिर आम ही जो है वो चीज़ इस्तेमाल हो जाती है? देखें जो हरन है वो बकरी की एक मिसाल है, वो चारा ही खाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने डाला हुआ है बकरी वाला, भैंसों वाला चारा। ये इससे बस थोड़ा सा वो जो ग़िज़ा है और जो आपके काश्त करते हैं, तो जो अभी छोटी उम्र में वो कच्चे जो इसमें घास कच्चा होता है, वो जैसे ज्वार है वो सिट्टी पक जाती है, वो नहीं डालनी इन्हें। वो सिट्टी के बगैर जो अभी 10 20 25 दिन 30 दिन की हो, 40 दिन की हो, वो इन्हें ला के डाल देनी है, घास डाल देनी। बकरी वाला खुराक है। वैसे तो आप बेहतर है कि सेब भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे। वैसे इसकी बकरी वाली खुराक है, आप इसे रोटियाँ भी डाल सकते हैं। ये बड़े शौक़ से खाते हैं और ये चारा भी खा लेती है। ये नॉर्मल ग़िज़ा है, इसकी इतना खर्चा नहीं है। अच्छा कैसर भाई ये बताएं कि चूँकि आपको 10 साल हो चुके हैं, इनकी बीमारियां कौन सी होती हैं? इन्हें ज़्यादातर तो बुखार होता है और इसकी कोई और बीमारी नहीं आती और इसका इलाज भी नहीं है। बहुत कम इलाज है इसका, क्योंकि जंगली बार सीधे पकड़ना टेम हो तो फिर उसको मेडिसिन की जा सकती है। अब ये थोड़े से डरते हैं, हमने तो टेम नहीं किए हुए, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। जो टेम हो तो उसको पैनाडोल वगैरह, उसके जो उसको टेम्परेचर के ज़्यादातर होता है इसे बुखार है और कोई वायरस नहीं आती। एक होती ना वायरस इसे नहीं आती, बस इसे बुखार होता है। पहली बात तो होता ही नहीं। ब्लैक बक बहुत ढीठ है। मैं कहता हूँ सर्दियों में मैं देखता रहा हूँ, कोहरा जब पड़ता था इन पर तो ये बाहर बैठे होते थे और गर्मी जब आती है शदीद गर्मी के, ये बाहर बैठे होते हैं। इन्हें कोई, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है गर्मी, इसके ये सर्वाइव करते हैं इस माहौल में। अच्छा कैसर भाई ये बताएं कि इनकी नस्लें कितनी होती हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर पाई जाती हैं? नस्लें तो इसकी बेशुमार हैं। इसमें ब्लैक बक है, चीतल है, सुडियाल है और उसके बाद ओरेक्स है, बारह सिंगा जिसे बोलते हैं वो भी है। इसमें बेशुमार नस्लें हैं। उडियाल है, उसके बाद इसका और भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं। कम मैक्सिमम 40-45 पाकिस्तान में सिर्फ 2 वैराइटी हैं जो यहाँ की हैं, वो ब्लैक बक है और चिंगार है। इनमें सबसे नायाब और सबसे जो महंगी है वो कौन सी है? वो ओरेक्स है। वो 14-15 लाख का जोड़ा है। पहले 19 लाख का था, अब 14 लाख का है। यानी कि उसकी कीमत अब कम हो गई है? जी अब कम है उसकी। तो कैसर भाई ये बताएं कि आपने कौन कौन सी नस्ल रखी हुई है? मैंने तो सिर्फ बेस्ट ब्लैक बक रखा हुआ है और ये मेरा बचपन से शौक़ था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक है और इंशाल्लाह रहेगा। अगर कोई आपकी तरह इस शौक़ को करना चाहे तो कितने से तकरीबन ये वो अपना जो शौक़ है ये स्टार्ट कर सकता है?
पहले बात जो बंदा शौक करे वो महकमे वाइल्ड लाइफ के से मंजूरी ले, 4,000 रुपये सालाना इसकी होता है, वो लाइसेंस होता है, वो बनाए, फिर उसके बाद पहले वो चीज़ करें और उसके बाद ये ब्लैक बकरा रखें। अगर वो एक जो पेड़ है उसका लाइसेंस बनवा लेता है 1 साल का, अगर उनसे इनकी जो ब्रीडिंग होती है उनका अलग से बनवाना पड़ता है या वही चल जाता है फिर? पहले वो बच्चे होते हैं, बच्चे तो छोटे से अभी अभी आए नहीं, जब आते हैं थोड़े से बड़े हों उनका भी 1 पेयर का 2 पेयर का बनवा लें, मतलब अलग उनका भी बनवाना पड़ता है? अलग बनवा लें। सही। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई दोस्त इसको स्टार्ट करना चाहे तो तकरीबन कितने से स्टार्ट कर सकता है? मैक्सिमम वो बड़े ब्रीडर पेयर ले तो 370 का, और नॉर्मल ले पेयर तो फिर 3 का मिलेगा, बच्चे का यंग वो 3 लाख का मिलेगा। सही। तो तकरीबन इसके लिए जगह कितनी होनी चाहिए? 1 पेयर के लिए 10 मरले होने चाहिए जगह, ज़्यादा नहीं तो 10 मरले। सही। तो ये बताएं कि जगह भी होगी डिसाइड, और इसका जो पेड़ है वो भी, इसको खुराक जो है वो कितना टाइम देना पड़ती है? मतलब जिस तरह के बकरी जो है वो खाती है जितना टाइम इसी तरह देना पड़ती है, इनका जो अलग शेड्यूल होता है? नहीं, इनकी बस यही बकरी वाला 3 टाइम चारा डाल दें बस, और इसका कोई नॉर्मल खुराक आता है, ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है, और 600-700 रुपये दिन का पर हेड खाता है, कोई मुश्किल नहीं है ये। सही। अच्छा लास्ट पे ये बताएं कि अगर इसको कोई स्टार्ट करना चाहे तो इसके लिए ज़मीन और इसका जो स्टार्टअप है वो किस तरह से लिया जाए ताकि वो इसको काम को स्टार्ट भी कर सके, अपना शौक भी पूरा कर सके और इसको मज़ीद जो है वो आगे अपनी जो ब्रीडिंग है वो भी बढ़ा सके? पहले मैंने का पहले भी बताया कि पहले महकमे वाइल्ड लाइफ से इसका लाइसेंस बनवाया जाए, ताकि ये रखना नाजायज़ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ब्लैक बैक का आपको पता है ये जी। हरन है, और लाइसेंस बनवा के उसके बाद ये रखा जा सकता है, और बड़ा अच्छा एक बिज़नेस भी है। बिज़नेस करना चाहे तो फिर भी डीलर लाइसेंस पे आ जाए, वो बड़े पैमाने पे आ जाए, वो 50,000 रुपये सॉरी उसका सालाना है, तो उससे बस वो करे, फिर करना चाहे तो बड़ा अच्छा कारोबार है, एक बड़ा अच्छा है, शौक भी है, और हम तो शौक के लिए रखे हुए हैं, कारोबार तो नहीं करते हम इनका। तो जिसी को चाहिए वो हम लेके भी देते हैं, जिनके पास लाइसेंस होल्डर हो और डीलर का लाइसेंस उनसे हम लेते हैं, ताकि इसकी पाबंदी भी है। सही। तो अपना एड्रेस वगैरह बताएं ताकि अगर कोई दोस्त इसका शौक करना चाहे, इसको ख़रीदना चाहे तो वो आपसे रब्ता कर ले। जी, तहसील मियाँ चनू, ज़िला खानेवाला, कच्चे खूह से 8 किलोमीटर आगे 135 वाला गाँव है, वहाँ पे ये फार्म है 2 एकड़ में। तो नंबर भी मैं दे देता हूँ, 2 नंबर हैं, और व्हाट्सएप इन पे जो बंदा रब्ता करना चाहे वो कर सकता है, 0368 94 820 और 0309 70 21 465, इन दोनों पे व्हाट्सएप है। जो बंदा रब्ता करना चाहे वो हमें गाइड भी कर देंगे, कोई भी परिंदा हो, उनका बीमार हो, कोई भी मशवरा लेना चाहे, हम हर वक्त उनके लिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कैसर भाई हमारे साथ मौजूद थे जो कि हिरन के कारोबार के हवाले से हमें गाइड कर रहे थे, कितने में आप इस कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से इस कारोबार को स्टार्ट किया जा सकता है, और किस तरह से जो है वो आप इनका ख्याल रख सकते हैं। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।